ए, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अगर तुम ही ऐसा करोगी तो मेरा भी जाने का मन नहीं करेगा। तो मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी ना। क्यों? अकेले क्यों? वहाँ पहले मैं अपने भाई बहन माँ बाप जन्म स्थान छोड़कर ससुराल तुम्हारे पीछे ही अब। यार देखो, काम तो करना ही पड़ेगा ना। वही तो, अब तुम भी काम के लिए शहर जा रहे हो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? काम पर तो जाना ही पड़ेगा ना, और भैया भाभी के पास भी तो कोई होना चाहिए ना। हाँ वो तो है, लेकिन भैया बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। बाई चांस भैया बीमार हो जाए तो बेचारी भाभी अकेले क्या क्या करेंगी? अब कोई उनको ऐसा बहाना नहीं लगा सकते कि मुझे साथ में ले जाओ। भैया भाभी जी को मैं क्या बोलूंगा कि मैं अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकता? अच्छा, तो वहाँ फिर खाना वगैरह खुद बनाओगे या फिर? कर लूंगा इसका भी इंतजाम कुछ ना कुछ। कभी खुद बना लूंगा तो कभी बाहर से लाकर खा लिया करूंगा। और कपड़े झाड़ू पोछा? अरे कर लूंगा मैं इसका भी इंतजाम। तुम अपना मन छोटा मत करो, और महीने के आखिरी दिनों में मैं आता जाता रहा करूंगा। अच्छा, वो कैसे? अरे इतवार को छुट्टी होती है, शनिवार को गाड़ी पकड़कर यहाँ पहुंच जाया करूंगा और सोमवार की सुबह वापिस चला जाया करूंगा। बबलू, ओ बबलू। हाँ भाभी जी। मैं और तुम्हारे भाई साहब ये सोच रहे थे कि तुम बहू को अपने साथ ही ले जाओ। क्या जी? हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। बहू को आप अपने साथ ही ले जाओ। मगर आप इतना सारा काम घर का कैसे करोगी, और मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? जब तुम पहले नौकरी पर जाया करते थे तब भी तो हम अकेले ही रह रहे थे ना। नहीं भाभी जी नहीं। देवर जी, आपकी अभी नई नई शादी हुई है और दोनों एक दूसरे के साथ में रहोगे, कुछ दिन घूमोगे फिरोगे, एक दूसरे को समझोगे, और आगे भी तो जिंदगी तुम दोनों को साथ में ही बितानी है ना। देवर जी, हम तो यही चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा खुश रहो। नहीं भाभी जी, मैं यही रहूंगी आपके साथ और आपकी सेवा करूंगी। अभी कुछ टाइम पहले तो साथ जाने के लिए तड़प रही थी, अब इससे क्या हो गया? क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो क्या? भाभी जी, मैं यहीं आपकी और बीमार भाई साहब की सेवा करूंगी, और ये तो आते जाते रहेंगे हर महीने। हाँ, मैं हर महीने आता रहा करूंगा। हाँ तो नई नई शादी हुई तो क्या हुआ, हफ्ते भर मन नहीं लगेगा, बाद में तो लग ही जाएगा। इधर आओ। जुग जुग जियो, तू तो नाव पूतो पलो। जाओ। सुधा, कुछ टाइम पहले तो तुम जाने के लिए तरस रही थी, फिर अचानक? मैं कुछ समझा नहीं। इसमें समझने वाली क्या बात है? मेरे तो समझ में नहीं आई। लेकिन मैं स्वार्थ हो गई थी, पहले आपके और अपने बारे में सोच रही थी। मगर क्या? मगर जब मैंने भाई साहब को भाभी जी को देखा तो उदास थे, उन्होंने अपनी खुशियां भूलकर हमारी खुशियों के बारे में सोचा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे आने से पहले तो रहते थे ये। देखो, वहाँ मैं माँ बाबू जी को गांव में छोड़कर यहाँ अकेले आपको अपनाने नहीं आई, बल्कि आपके साथ साथ भैया भाभी को भी अपनाने आई हूँ। अच्छा। जब भाभी जी आपको बोल रही थी कि बहू को साथ लेकर जाना,
उस समय मुझे उसमें अपने माँ बाबूजी नजर आ रहे। तो उस टाइम हाँ, उस टाइम मुझे अपने कर्तव्य का एहसास हुआ कि भैया भाभी तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन मगर मैंने उनको नहीं अपनाया। अब मुझे समझ आ गया है, अब मैं यहीं रहूंगी, भैया भाभी की सेवा करूंगी। बबलू, जल्दी करो, वो ऑटो वाला भी आ गया, लेट हो रहे हो। अगर भैया भाभी बाहर नहीं होते ना तो मैं तुम्हें चूम लेता। प्रणाम भाभी जी। खुश रहो। प्रणाम भैया। ₹300